बिहार के मधुबनी से लौटते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने दरभंगा में एक होटल में रखा प्रेस वार्ता। आपको बता दें, इस प्रेस वार्ता की जानकारी मीडिया के कुछ लोगों को ही जिला अध्यक्ष ने दिया था। हम लोगों को, खासकर भारत समाचार को, ये पता नहीं था कि प्रेस वार्ता होने वाला है। जैसे हमारे पास फुटेज आया तब हम समाचार संकलन कर रहे हैं। वैसे आपको पूरा मामला बता दें कि पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस समय बिहार के अंदर में डबल इंजन की सरकार भाषण पर भाषण दे रही है, गरीबों को राशन नहीं दे रही है, प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया नहीं करा रही है, मगर वर्चुअल इलेक्शन करवाने की तैयारी कर रही है। बड़ी साजिश का अंदेशा है, इसीलिए तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ मिलकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। जनता थक चुकी है, अब विकल्प चाहती है और जनता अच्छा विकल्प देने को तैयार बैठी है, मगर इलेक्शन से पहले कोरोना से लड़ने की जरूरत है। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान, युवा जिला अध्यक्ष चुनमुन यादव, अकलियत जिला अध्यक्ष चांद बाबू, मधुबनी जिला अध्यक्ष ब्रज किशोर यादव, नगर अध्यक्ष पप्पू सरदार, राजेश बाबा, युवा प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष चंद्रकांत सिंह, पुतुन बिहारी, सदर प्रखंड अध्यक्ष दिलीप राय, जिला उपाध्यक्ष नफीस खान, मोहम्मद अरमान, नौशाद अहमद, छात्र नेता काशिफ इकबाल, दीपक झा, शाही निरुपम, डॉक्टर वारिस, जिला महासचिव दस्तगीर अंसारी, जिला सचिव मिनतुल्लाह अंसारी, अंकित आनंद, कमलेश यादव मौजूद रहे। विशेष कवरेज देखिएगा, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। खुद पप्पू यादव से सुनते हैं इस प्रेस वार्ता के बारे में। मैंने आज इस बिहार का नाम रेपिस्ट बिहार रखा है। रेपिस्ट बिहार, डर नहीं, भय नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सत्ता ऐसा नहीं कीजिए। पूर्णकालिक बलात्कारी और अपराधियों को संरक्षण देती है। मधुबनी में एक सप्ताह के अंदर 3 बलात्कार हुए हैं, तो दर्जनों बलात्कार, लेकिन एक बड़ा विभत्स, एक बच्ची के साथ बलात्कार करके जहर में देके मार देना, एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार 4 लड़का करता है। उस बच्ची तो जिंदगी जीते जी मरेगी, वह परिवार समाज में सर उठा के नहीं चल पाएगा। आखिर रेपिस्ट को सजा क्यों नहीं होता है इस बिहार में, और रेपिस्ट को बचाने की साजिश किसकी है? 6 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल पर सरकार आज तक निर्णय पर क्यों नहीं पहुंची? एक हस्बैंड अपनी पत्नी के साथ जा रहा है, 6 लड़के उसकी पत्नी को हस्बैंड के सामने मोलेस्टिंग कर रहा है, छेड़ रहा है। क्या ऐसे लोगों को जीने का राइट है? क्या इसके लिए? चलिए, मैं मानता हूं कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, डर नहीं है, सरकार कोलैप्स है। ऐसे लोगों को जात के आधार पर एमएलए एमपी बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन समाज क्या कम दोषी है? समाज ऐसे लोगों को दंडित क्यों नहीं करती? समाज ऐसे लोगों को सजा क्यों नहीं देती? बेटियों के सवाल पर भी समाज जाति के आधार पर क्यों बढ़ जाती है? एक दिन में 40 बलात्कार बिहार में, क्या ये बिहार है? इसीलिए मैंने कहा कि यह बिहार रेपिस्ट बिहार है। मैं जिस दिन मेरी सरकार होगी या मेरे साथ की सरकार, 72 घंटे के अंदर पोर्न पर हम बैन कर देंगे। हर परिस्थिति में पोर्न को हम बिहार में बैन कर देंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और कानून लाएंगे 6 महीने के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर बलात्कारियों पर चार्जशीट, 6 महीने के अंदर बलात्कारियों को स्पेशल कोर्ट के द्वारा गवाह को फुल प्रोटेक्शन मिलेगा, गवाह को सरकार की तरफ से फंड मिलेंगे, और 6 महीने के अंदर फांसी। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा।
बलात्कारियों को या तो हैंग कर देना चाहिए या तो 6 महीने के अंदर कानून के तहत सजा देनी चाहिए। तीसरा, लगातार हत्या, मुखिया जी की हत्या 12 बजे दिन में, एक निहायत शरीफ लगातार मर्डर। मैंने अभी एसपी साहब से बातचीत की, चार्जशीट अविलंब हो, एसआईटी जांच हम डीजी से मांग किए हैं। लगातार बेहरी में, इस इलाके में एक सप्ताह के अंदर दर्जनों मौत, मर्डर। आज पटना में एक व्यवसायियों का 11 लाख रुपया छीन के उसके बेटे को गोली मार दिया गया, अभी तुरंत। पटना सुरक्षित नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपराधी माफिया के बदौलत चुनाव लड़ेंगे। अपराधी माफिया के अलावे कोई नैया पार नहीं कर सकता। उन्हें कोई मतलब बिहार की जनता से नहीं है, बिहार की आवाम से नहीं है। इसीलिए मेरा डिमांड है कि सरकार 302 हीनियस मर्डर को 1 साल के अंदर स्पीडी ट्रायल करके सजा हो, किडनैपर को 6 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके सजा हो, और रेपिस्ट को 6 से 3 महीने के अंदर सजा हो, और 2 सप्ताह के अंदर चार्जशीट। कोई कंप्रोमाइज नहीं। मैं आश्वस्त करता हूं, जिस किसी दिन मेरी सरकार होगी, 3 से 6 महीने के अंदर मेरा ब्लू लाइन होगा एफिडेविट के साथ। रात के 12 बजे बच्चियां स्कूटी से चलेगी और आम आदमी आजाद महसूस करेगा। दरभंगा, मधुबनी 12 बजे रात तक खुला रहेगा। बॉर्डर इलाके से स्मगलिंग नामो निशान मिटा देंगे साल भर के अंदर, और जो भी बॉर्डर का शहर होगा वो एशिया का सबसे खूबसूरत व्यापारिक शहर होगा। जयनगर से लेके रक्सौल, भीमनगर से लेके भिट्ठा, हर बॉर्डर इलाका में कोई स्मगलिंग और कोई अपराध नहीं होगा। हम उसको इंडिया का सबसे नंबर 1 करेंगे। और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि मिथिला, कोसी, सीमांचल यह इस बिहार में है ही नहीं। वैसे बिहार भारत सरकार के एजेंडे में नहीं है, लगता है बिहार पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल में है। और बिहार में भी मिथिला, कोसी, सीमांचल ये बिहार सरकार के 40 सालों के एजेंडे से बाहर है। हमारी लड़ाई एक आजादी की होगी और उस संकल्प के साथ आगे बढ़े। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। लॉकडाउन की प्रक्रिया जो है धीरे धीरे बिहार में और कुछ चीजों में लागू होने लगा है, तो क्या मानते हैं कि लॉकडाउन हटाने का फैसला कर सरकार का तो कितना सही था या फिर गलत था? जब लॉकडाउन लगना था नहीं लगाया, जांच नहीं हुई। मोदी जी को आज मैं बधाई देता हूं, पहली बार। बधाई तो कई बार दिया हूं, बधाई पहले भी दिया था। गरीबी हटाते हटाते इस देश के नेता गरीब को ही हटा रहे हैं कोरोना वायरस में। पहली बार बधाई मोदी जी आपको कि दुनिया में कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस हम 3रे नंबर पर आ गए। विकास में अंतिम पौधान, अपराध में पहला पौधान, बेरोजगारी में पहला पौधान, एजुकेशन और हेल्थ में पहला पौधान, गरीबी में पहला पौधान, और कोरोना वायरस में 3रे पौधान पर आ गए। मोदी जी, हर हर गंगे, हर हर महादेव, थाली बजाओ। तो जब जांच ही नहीं है, राम भरोसे हिंदू होटल मरने पर छोड़ ही दिया गया, अनलॉकडाउन 1 और अनलॉकडाउन 2 हो गए, मधुशाला है तो जान है, माल
लॉकडाउन है तो फिर आम आदमी को मरने पर तो छोड़ दिया गया ना। ये अनलॉकडाउन 1 और अनलॉकडाउन 2 गलत है और हर परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट इंटरवेन करे। जो विधानसभा का चुनाव है वह जबरदस्ती करवाया जा रहा है। हमारी जैसी पार्टी वर्चुअल और डिजिटल के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है और अभी जिस हालात में बिहार है, जांच की प्रक्रिया नीतीश कुमार ने साजिश के तहत बंद कर दी ताकि जबरदस्ती चुनाव करवा सके। मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से, जब तक हम कोरोना वायरस से मुक्त नहीं होते हैं तब तक यदि स्कूल बंद हो सकता है, जब जिम बंद हो सकता है, जब मॉल बंद हो सकता है, तो फिर चुनाव क्यों होगा? इसलिए चुनाव नहीं होना चाहिए। ये जबरदस्ती चुनाव करवा रहे हैं जिसके कारण बिहार की जनता को मारने पर मजबूर हो गए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर चुनाव नहीं होगा तो शासन इनडायरेक्टली बीजेपी के हाथ में जाएगा? सर, मुझे समझ में नहीं आता। पहले जनता को बचाओ, वैसे भी शासन डबल इंजन और बहुरूपये के हाथ में है। देश में शासन उसी का है। हिटलर की तरह बात करते हैं। हर चीजों में ट्वीट खेलने की इनकी आदत। चुनाव आता है तो सबसे ज्यादा दुनिया में किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने एक्सप्लॉयटेशन किया, किसी ने सौदा किया है हमारी संवेदनाओं के साथ। मैं चेतावनी देता हूं, हमारे ही पैसे से, मेरे ही जेब से पैसा निकालकर 4 महीने तक सड़कों पर मार देने वाली सरकार अरवा चावल 5 किलो देकर हमारी वोट का सौदा करता है। हमारी औकात 5 किलो नहीं है। हमारी संवेदना के साथ ये सरकार मत खेले। इस बार पता चलेगा कि हमारी औकात, मजदूरों की औकात, यूथ की औकात और किसानों की औकात कितनी बड़ी होती है। मंशा क्या लगता है नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार का आखिर मंशा क्या है चुनाव कराने के पीछे? कहीं डरे? सर, आप उनसे पूछिए। पूरा डर उनको लगता है कि मैं जनता के बीच नहीं जा सकता हूं। यही मौका है वर्चुअल और डिजिटल में फंसाकर मैं अपनी बात करूं। जनता के बीच जाने की औकात डबल इंजन सरकार को नहीं है। जिस तरीके से कोरोना वायरस, बेरोजगारी और जिस तरीके से अपराध की सीमाएं और इकोनॉमी को बिहार का अंतिम पदान पर दिया, नीतीश कुमार जवाब नहीं दे सकता है। मैं चैलेंज करता हूं नीतीश कुमार, गांधी मैदान में आमने सामने हमारे चैलेंज को स्वीकार करिए और 15 साल पर बहस कर लीजिए। सर, बात तो फिर वहीं पहुंच गई। आपने पिछले किसी में बोला था कि एक नया विकल्प दिया जाएगा। जब आप कह रहे हैं कि ये सरकार फेल्योर है तो नया विकल्प कहां है? सर, है ना, अब काहे चिंता कर रहे हैं? है ना, जनता विकल्प चाहती है, हम नहीं देंगे। हर जाति, धर्म, मजहब का की आवाज है एक विकल्प। 30 साल की क्या है लाचारी, अधिकार मांगे हर बिहारी। चुनाव टालने के लिए क्या आप चुनाव आयोग से मिलेंगे? और चुनाव आयोग से भी मिलेंगे, जरूरत होगी तो हाई कोर्ट भी जाए, सुप्रीम कोर्ट भी जाए। किस चीज के लिए? जो पॉजिटिव केस की जांच नहीं हो रही है और डिजिटल वर्चुअल में कौन 200-400 करोड़ रुपया लगाएगा? किस पार्टी को औकात है? 3 को छोड़ के, बीजेपी, जदयू और विपक्ष को छोड़ के। जिसने लूटा वही वर्चुअल डिजिटल करेगा नहीं। और उससे बड़ी बात, जब बाहर से लोग आ रहे हैं, विदेश से आ रहे हैं, और जब भारत में नंबर 3 पर हम पहुंच गए पॉजिटिव में और आज हालात बड़े हैं, तो जब तक कोरोना वायरस की संख्या खत्म नहीं होती है या कम नहीं होती है तब तक चुनाव नहीं कराएंगे। कांग्रेस भी वर्चुअल रैली कर रही है। भैया, मैंने तो कहा
जो वर्चुअल रैली कर रही है उसके पास पैसे हैं, तो आप कह दीजिए कि यही दोनों चुनाव लड़ेगा और कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। एक और बात है कि आज के दिन चीन जो है वो पीछे गया, किसको श्रेय देंगे, सेना को, सरकार को? उन्होंने चीन आज अपने जो शायद आपको पता होता नहीं है, कुछ भी पता नहीं रहता है। 38,000 वर्ग मीटर पर आज भी चीन वही है। चीन की पॉलिसी है 2 कदम बढ़ो आधा कदम पीछे। वो हमारी ही जमीन पे रहता है, फिर वहां से वो 2 कदम बढ़ने की तैयारी करेगा। सरकार चीन के बारे में बोलने की औकात नहीं है। हम सिर्फ सेना पर गर्व करते हैं। सरकार को जब नेपाल पर बोलने की हैसियत नहीं है, कानून ले आया अपनी बेटियों के को नागरिकता नहीं मिलेगी। पाकिस्तान से भी ज्यादा बुरी स्थिति है। नेपाल से बेटी नहीं आ सकती बाप के श्राद्ध में, वो प्रधानमंत्री चीन के सामने कुछ नहीं। लेकिन आज जो खबरें चल रही है उसमें तमाम खबरों में ये बताया जा रहा है कि विभाग विभाग करके और चीन को पीछे, चीन ने भी अपनी तरफ से क्या कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। भैया मैंने तो आपको पहले कह दिया, चीन कई हजार वर्ग मीटर आगे है और आधा वर्ग मीटर वो पीछे जाएगा। आपकी नजर में क्या उपाय है इसका? ये चीन की पॉलिसी है। चीन हमें से आंख दिखाती है, जब कोई समझौते की बारी आती है तो आधा कदम पीछे जाती है। चीन हमारी जमीन पर है, जब तक एलओसी पार चीन नहीं करता तब तक कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप, युद्ध चाहते हैं या? कोई युद्ध नहीं, सामरिक तैयारी। वीवो एडवर्टाइजमेंट, जियो में 95% हिस्सेदारी, दवाई में 90, मेडिकल इंस्टॉलमेंट में 85, पेटीएम आपको क्या कहते हैं, खिलौना 90। आप चीन को भारत के बाजार से मुक्त करिए। आज यशवंत सिन्हा जी ने अपने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने तीसरे विकल्प की तैयारी की बात की है। क्या उस विकल्प में आप भी हैं? बधाई उनको, बुजुर्ग हैं, सम्मान करते हैं। बिहार नए और उस विकल्प की बात करता है जो बिहार के हर दुख में, बिहार के बाढ़ में, बिहार के सुखाड़ में, बेटियों की मौत में, नियोजित में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, एसटी एसटी में, बीएड में, डीएड में, दरोगा बहाली में, जो बिहार के हर दुख सुख में जो आवाज उठाता है। बिहार अपने बेटे, बिहार अपने सेवक, एक जीनियस और ऐसे नए विकल्प की बात करता है, एक ऐसा विकल्प जो ऊर्जावान हो, जो बिहार और बिहारी की बात करता हो। जिन लोगों को 50 सालों से बिहार और देश देखा है, वह मिथिला कोसी के बाढ़ में कहां थे? बिहार का जब 1.5 फैक्ट्री नहीं बचा तब कहां थे? जसवंत सिन्हा की व्यक्तिगत मैं बहुत सम्मान और इज्जत करता हूं। जसवंत सिन्हा के बाद जितने लोग हैं वह बिहार के दुश्मन, बिहार का अहित करने वाले हैं। उनके पार्टी में कई लोग आज उनके पार्टी में क्या ऐसे लोग थे जो लोग ज्वाइन किए और उन लोग वो वैसे कौन लोग हैं जो थर्ड फेज, जो कभी मंत्री थे, जो कभी कुछ थे, जिसका कोई बिहार के प्रति दिलचस्पी नहीं, लगाव नहीं, जिसको बिहार में कहीं जनता के बीच जगह नहीं, तो वो अपने चेहरा और राजनीति चमकाने की बात करता। मैं सिर्फ जसवंत सिन्हा का सम्मान करता। सर एक सवाल है, सर एक सवाल, बाबू जी एक सवाल। विकल्प की बात आप कहते हैं, जनता विकल्प चाहती है, लेकिन जब भी विकल्प की बात आती है और आपसे पूछा जाता है सवाल कि क्या आप विकल्प बनेंगे, तो आप इस सवाल से पल्ला छुड़ा लेते हैं। सर बेमौसम बरसात नहीं होती है, वक्त आने दीजिए। अभी सवाल बेटियों के बलात्कार का था, सवाल धोती का था, सवाल मर्डर का था, सवाल बिहार का है, सवाल पटना के व्यवसायियों का है। समय आएगा तो विकल्प भी देंगे। सर आज सुशील मोदी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि आरजेडी बिखर गई है, वो परिवार के बीच में रही है, उनके कई ऐसे नेता जिनको छोड़ के जा रहे हैं और जाने वाले। यूँ कहे तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी इस्तीफा है, तो इस स्थिति में सुशील मोदी से पहले पूछिए, वो बिना पेंदी का लोटा है, डगरा का बैगन है। वो शुभ बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे। उसकी औकात या तो मोदी जी या तो नीतीश जी से।
जो अपने घर में हाफ पैंट पहन के भाग जाए और जो खुद सृजन घोटाला का सबसे बड़ा नायक हो, और जो अपने ही घटक में रामविलास जी को कल जन्मदिन में नीतीश और सुशील मोदी रात के 9 बजे एक साथ ट्वीट करता हो। ये भद्दा मजाक रामविलास जी के लिए नहीं है तो और है क्या? 9 बजे नीतीश का भी ट्वीट और 9 बजे सुशील मोदी का भी ट्वीट। अपने ही घटक के सड़सठ के नायक और सबसे बड़े लीडर रामविलास पासवान का मजाक उड़ाने वाला पहले अपने शीशे के घर में रख के पत्थर नहीं मारते, पहले अपने घटक रामविलास जी की इज्जत करना सीख ले, तब दूसरों को आईना दिखाए। और हर परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट इंटरवेन करे। जो विधानसभा का चुनाव है वह जबरदस्ती करवाया जा रहा है। हमारी जैसी पार्टी वर्चुअल और डिजिटल के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है और अभी जिस हालात में बिहार है, जांच की प्रक्रिया नीतीश कुमार ने साजिश के तहत बंद कर दी ताकि जबरदस्ती चुनाव करवा सके। मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से, जब तक हम कोरोना वायरस से मुक्त नहीं होते हैं तब तक चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग से भी मिलेंगे, जरूरत होगी तो हाई कोर्ट भी जाए, सुप्रीम कोर्ट भी जाए। बधाई उनको, बुजुर्ग हैं, सम्मान करते हैं। बिहार नए और उस विकल्प की बात करता है जो बिहार के हर दुख में, बिहार के बाढ़ में, बिहार के सुखाड़ में, बेटियों की मौत में, जो बिहार के हर दुख सुख में जो आवाज उठाता है, ऐसे नए विकल्प की बात करता है। एक ऐसा विकल्प जो ऊर्जावान हो, जो बिहार और बिहारी की बात करता हो। जिन लोगों को 50 सालों से बिहार और देश देखा है, जसवंत सिन्हा के बाद जितने लोग हैं वह बिहार के दुश्मन, बिहार के अहित करने वाले।